हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है एलाइड बैंक का मुदारबा बेस्ड सर्टिफिकेट। उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर किस तरह रिटर्न ले सकते हैं। और इस मुदारबा बेस्ड सर्टिफिकेट्स में एक्चुअल में मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स कर इस पर आप रिटर्न अपना जो है वो ले सकते हैं। इसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो कितनी है और मुदारबा बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस तरह वर्क करते हैं इस्लामिक बैंकिंग में, इसका बेनिफिट क्या है, कितने टर्म्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और किस किस टेन्योर में आपको कितना कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तो ये सारी डिटेल्स आप इसकी वीडियो में पता चलेंगी। सबसे पहले इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट एज ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ द मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट। मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो पार्टनर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि एक पार्टनर जो होता है वो अपना फंड्स प्रोवाइड करता है और सेकंड पार्टनर उसको इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स जो डिपॉजिटर्स होता है उसको रिटर्न देता है और अपना प्रॉफिट उसमें से जो है वो शेयर करता है। एलाइड बैंक का जो मुदारबा सर्टिफिकेट है उसके साइलेंट फीचर जो हैं वो ये हैं कि इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट विल बी इशू बाय द बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द मुदारबा। मतलब मुदारबा बेस पे ये आपको ऑफर कर रहे हैं। इसमें आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ईयर तक आपको ऑफर कर रहे हैं 1 मंथ से। अच्छा, इसमें इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट में भी आप ले सकते हैं और करंट अकाउंट दोनों पे ले सकते हैं। दोनों में प्रोसेस सेम होता है कि आपको जाके ब्रांच में जो अकाउंट ओपन किया है वहाँ पर आपको अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप इसको एक फॉर्म फिल करके ब्रांच में देते हैं और ब्रांच उसको फिर आपके जो रिक्वेस्ट होते हैं उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करके आपके ये फॉरवर्ड करके आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको आपके अकाउंट से डेबिट करके इन्वेस्टमेंट पूल्स में मुदारबा के ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके दे देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का बिल्कुल इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आपको इन्वेस्टमेंट दी जा रही है और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिल्कुल होगी क्योंकि अगर जो आपने फंड्स दिए हैं मुदारिब को एज अ बैंक, तो अगर उनको कहीं लॉस होता है तो लॉस के सूरत में आपको उसका लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। और इस्लामिक टर्म्स एंड जी में जो मुअब्बल माल होता है पार्टनर शेयरिंग के अंदर वो 100% अपना जो है वो लॉस बेयर करता है। हाँ, एक्सेप्ट ये होता है कि अगर मुदारिब की नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा कोई लॉस हो जाए तो फिर वो मुदारिब को बेयर करना पड़ेगा साथ में, अदरवाइज़ पूरा का पूरा जो लॉस होगा वो रब्बुल माल बेयर करेगा। लेकिन इस्लामिक बैंक की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें अक्सर कस्टमर्स को सवाल होता है कि लॉस क्यों नहीं होता। उस लॉस की रीज़न ये है कि जो बैंक आपसे फंड्स ले रहा है वो मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर उस पर इन्वेस्टमेंट करता है। हर सेक्टर के एक वेटेज होता है। वेटेज किस तरह काम करता है? वेटेज इस तरह काम करता है कि आपका जो फंड्स ले रहा है वो 10 इन्वेस्ट एक जैसे कि 1 लाख रुपए का फंड्स है। अब 1 लाख का फंड्स वो बैंक 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। 25-25 हज़ार रुपये 4 डिफरेंट सेक्टर्स में उसको डिवाइड कर देगा और उसमें से जिस तरह आपको 4 सेक्टर में डिवाइड कर दिया और 4 सेक्टर का जो 3 सेक्टर का जो प्रॉफिट आया वो 2-2 हज़ार आया और जो लास्ट सेक्टर था उसका जो प्रॉफिट नहीं आया, उसका प्रॉफिट हमें बिल्कुल भी रिसीव नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि 4 सेक्टर का प्रॉफिट टोटल हमारे पास कितना कंक्लूड हो गया, 6,000 रुपये। 6,000 को प्रॉफिट को वो उन कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो इन्होंने इसको प्रॉफिट डिपॉजिट दिया होगा। इस तरह इस्लामिक बैंक जो है वो लॉस जो है कस्टमर्स को हिट नहीं करने देता। ये एक्चुअल मैकेनिज़्म होता है प्रॉफिट शेयरिंग का। अच्छा, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट भी इशू तो मल्टीपल मिनिमम 25,000 रुपये से बस बहुत ही कम अमाउंट में आप ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट को शरिया कंप्लाइंट है, फाइनेंसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये आपकी। अच्छा, इसमें आपके पास रोल ओवर का ऑप्शन होता है, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किया आप उसका प्रॉफिट प्रिंसिपल उसको रोल ओवर कर दें, या अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे जो प्रॉफिट मिल जाए और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रोल ओवर हो जाए, ये ऑप्शन भी होता है। और ये ऑप्शन भी होता है कि दोनों चीज़ें एक साथ आप रोल ओवर कर दें, इन कैश करके अपने अकाउंट में रिसीव कर दें या उसको दोनों को एक साथ रोल ओवर कर दें। ये सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए जाते हैं। इन केस ऑफ प्री मैच्योर एनकैशमेंट, अगर आप इसको अर्ली टर्मिनेशन या रिडीम या प्री मैच्योर करना चाह रहे हैं, तीनों एक ही वर्ड हैं, आप इसको करना चाह रहे हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो ये ऑप्शन आपके पास होता है
कि आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जिस रेट पे आपने इसको बुक किया होगा उस रेट्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट इस अकाउंट पे रिसीव नहीं होगा। आपका जो प्रॉफिट रेट है वो नॉर्मल अकाउंट के मुताबिक आपको दिया जाएगा, और अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट ले चुके हैं तो वो प्रॉफिट आपका एडजस्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके जो एक्सीडिंग कंप्लीट ईयर्स होंगे वो आपके जो रेट ऑफ रिटर्न शीट्स हैं, प्रॉफिट रेट शीट, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। उस पर आपको कंप्लीट रेट जो होगा वो पता चल जाएगा कि एक साल पे आप कितना रेट दे रहे हैं, एक मंथ्स पे कितना है और 6 मंथ्स पे कितना है। बेसिकली इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि आप जो है बैंक के अंदर मिनिमम अमाउंट के ऊपर भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके उस पर अच्छा रिटर्न ले सकते हैं एज ए इस्लामिक बैंक। अच्छा, अर्ली टर्मिनेशन के कोई चार्जेस नहीं है। जैसे आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया, आप चाह रहे हो कि मैं इसको अर्ली टर्मिनेशन करके अगर मुझे उस पर लॉस हो जाएगा, मुझे उस पर एक्स्ट्रा कोई चार्जेस देना पड़ेगा अमाउंट की बेस पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इस्लामिक बैंक में। इस्लामिक बैंक आप जब चाहें अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आपसे इस्लामिक बैंक उसके ऊपर किसी किस्म के चार्जेस चार्ज नहीं करेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।